प्यारे बच्चों, सुप्रभात। गणित की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। हम लोग पिछले टर्म पर थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे। थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत सरल रेखा का समीकरण, एक बिंदु से जाने वाली सरल रेखा का समीकरण, दो बिंदु से जाने वाली सरल रेखा का समीकरण, दो सरल रेखाएं परस्पर लंब कब होती हैं, परस्पर समांतर कब होती हैं, त्रिकोज्या क्या होती है, एक दिक् क्या होता है, इन सब के बारे में अध्ययन किए और अधिक से अधिक प्रश्न हम लोग हल भी किए। आज हम लोग थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत ही अब समतल प्लेन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला है समतल का समतल के अंतर्गत हम समतल का समीकरण, समतल के विभिन्न प्रकार के जो समीकरण है एक बिंदु से जब जाता है, तो पहला जो टॉपिक हम लोगों का है कि अभिलंब के रूप में समतल का समीकरण। पहला टॉपिक है समतल में, ठीक, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन ए नॉर्मल फॉर्म। ठीक, इसको हम दो रूपों में अध्ययन करेंगे, एक है सदिश रूप और दूसरा रहेगा कार्तीय रूप में क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है समतल, ये है अभिलंब के रूप में समतल का समीकरण। ठीक, यहाँ मान लिया गया, देखिए यहाँ ए बी सी, देखिए यहाँ पे ए बी सी एक प्लेन है, माना कि ए बी सी एक प्लेन है, समतल है, और ओ एन देखिए यहाँ पे, और ओ एन यहाँ देखिए ओ से एन, एन क्या है, समतल पर कोई बिंदु है, और ओ एन जो है, ओ एन समतल पर एक अभिलंब है। यहाँ दोबारा भी लिखा हुआ है सदिश रूप में हमको समतल का समीकरण ज्ञात करना है। तो माना कि ए बी सी एक समतल है जिसकी मूल बिंदु ओ से लंबवत दूरी डी है। मूल बिंदु से लंबवत दूरी, बिंदु ओ से इस समतल की जो लंबवत दूरी है वो डी है। ठीक, यदि ओ एन मूल बिंदु से तल पर, ओ एन बिंदु ओ से समतल पर लंब डाला गया है, यदि मूल बिंदु से तल पर लंब ओ एन है तो ओ एन के अनुदिश इकाई सदिश एन मान लिया। इकाई सदिश हम जानते हैं कैसे लिखा जाता है, इकाई सदिश कह रहा ओ एन के अनुदिश, देखिए ओ एन के अनुदिश यदि इकाई सदिश ये है तो वेक्टर ओ एन बराबर है डी इंटू यूनिट वेक्टर है एन। मतलब जो वेक्टर ओ एन का पद, वेक्टर ओ एन, वेक्टर ओ एन, वेक्टर ओ एन बराबर है डी इंटू यूनिट वेक्टर एन। डी क्या है, ओ एन की लंबाई है, बिंदु ओ से समतल पर जो लंब डाला गया है, ठीक है ना, उसकी लंबाई है। तो वेक्टर ओ एन बराबर हो जाएगा डी इंटू यूनिट वेक्टर एन। और इसी समतल पर एक बिंदु P मान लिया गया है। देखिए इसी समतल पर एक बिंदु P स्थित है जिसका निर्देशांक है एक्स वाई जेड, जिसका निर्देशांक है एक्स वाई जेड, और जिसकी इसी सदिश है वेक्टर आर, मतलब मूल बिंदु से P को मिला दिया गया है, O से P को मिला गया है, तो वेक्टर OP बराबर जो है, वेक्टर OP बराबर है वेक्टर आर। ठीक, अब देखिए चूंकि बिंदु P क्या है, तल में स्थित है, जो समतल है समतल पर स्थित है, बिंदु एन भी समतल पर स्थित है। ठीक, इसका मतलब हो गया, और ओ एन क्या है, तल पर लंब है, इसका मतलब ओ एन होगा, ओ एन क्या होगा, एन पी पर लंब होगा, एन पी पर लंब होगा, वही लिखा हुआ है यहाँ देखिए। एक बिंदु P है, चूंकि P और N समतल पर स्थित है, इसका मतलब देखिए कि ये दोनों परस्पर वेक्टर एन पी और वेक्टर ओ एन आपस में क्या होंगे, परस्पर लंब होंगे। और जब कोई दो भी वेक्टर परस्पर लंब होता है तो हम जानते हैं कि उसका अदिश गुणन क्या होता है, शून्य के बराबर होता है। ठीक, इसलिए वेक्टर एन पी डॉट ओ एन, वेक्टर ओ एन बराबर हो जाएगा शून्य। ठीक, अब देखिए यहाँ पे वेक्टर एन पी
वेक्टर एनपी वाला क्या हो जाएगा, वेक्टर ओपी माइनस वेक्टर ओएन। आप जानते हैं वेक्टर के घटाने से, तो वेक्टर एनपी बराबर हो जाएगा वेक्टर ओपी माइनस वेक्टर ओएन। वेक्टर ओपी क्या है, बिंदु पी की इसकी सदिश है, तो हो जाएगा वेक्टर आर, और वेक्टर ओएन का परिमाण मालूम है क्या होता है, ए डी इंटू यूनिट वेक्टर एन है। तो हमको एनपी का मान निकल गया, एनपी का मान निकल गया है, और वेक्टर ओएन का भी मान निकल मालूम है। ठीक, क्योंकि दोनों लंब है, इसलिए वेक्टर एनपी डॉट वेक्टर ओएन बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ वेक्टर एनपी का मान रख दिया गया है, वेक्टर ओएन का मान रख दिया गया है। ठीक, अब देखिए, क्योंकि डी एक अदिश राशि है और शून्य के बराबर है नहीं, तो डी तो शून्य हो नहीं सकता है, इसका मतलब बाकी चीजें क्या हो जाएंगी, शून्य के बराबर। इसलिए वेक्टर आर माइनस डी एन, डी इंटू यूनिट वेक्टर एन डॉट वेक्टर यूनिट वेक्टर एन बराबर हो जाएगा 0। यहाँ देखिए डी है, डी बाहर आ जाएगा और डी शून्य के बराबर होगा नहीं, अतः इतना डॉट यूनिट वेक्टर एन बराबर क्या हो जाएगा, 0 होगा। ठीक, अब देखिए इसको अलग अलग कर लिया जाए, तो हो जाएगा आर डॉट वेक्टर आर डॉट यूनिट वेक्टर एन माइनस डी एक अदिश राशि है, डी यूनिट वेक्टर एन डॉट यूनिट वेक्टर एन बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और हम जानते हैं यूनिट वेक्टर एन डॉट यूनिट वेक्टर एन बराबर क्या होगा, 1 के बराबर होगा। इसका मतलब वेक्टर आर डॉट यूनिट वेक्टर एन माइनस डी बराबर हो जाएगा 0, अतः आर डॉट यूनिट वेक्टर एन बराबर हो जाएगा डी। यही जो है समतल का अभिलंब के रूप में समीकरण है। ठीक, यहाँ लिखा है अर्थात इकाई, देखिए अर्थात इकाई सदिश वेक्टर ए यूनिट वेक्टर एन पर लंब समतल जिसकी मूल बिंदु से लंबिक दूरी क्या है, डी है, का समीकरण क्या सदिश समीकरण होता है, आर डॉट यूनिट वेक्टर एन बराबर क्या है, डी। ये डी क्या है, मूल बिंदु से समतल की लंबिक दूरी, लंब दूरी। ठीक, आर क्या था, आर है कि समतल इस पर स्थित किसी बिंदु पे की स्थित सदिश। ठीक, और यूनिट वेक्टर एन क्या है कि मूल बिंदु से जो समतल पर लंब डाला गया है उसके अनुदिश एकांक सदिश है। तो ये हो गया आपका, यह सदिश रूप में समतल का समीकरण हो गया। अब कार्तीय रूप आता है, कार्टेशियन फॉर्म, मतलब एक्स वाई जेड के रूप में कार्टेशियन फॉर्म। माना कि समतल पर कोई बिंदु पी एक्स वाई जेड स्थित है। फिगर में आप देखें, यहाँ देखिए फिगर में जो है यहाँ पी, देखिए पी एक्स वाई जेड स्थित है। ठीक, अब बिंदु पी की इसी सदिश क्या है, वेक्टर आर। इसका मतलब हो जाएगा कि वेक्टर ओपी बराबर हो जाएगा वेक्टर आर बराबर हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। वेक्टर ओपी हो गया बराबर आर हो गया। माना कि जो यूनिट वेक्टर एन है, यूनिट वेक्टर एन है कि दिक् कोज्या क्या है, यल एम एन है, यल एम एन है। तो यूनिट वेक्टर एन बराबर क्या हो जाएगा, एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। ठीक, अब आर का मान और यूनिट वेक्टर एन का मान समीकरण 2 में रख दिया जाए। यहाँ पे आर का मान और यूनिट वेक्टर एन का मान समीकरण 2 में रखने पर इतना डॉट इतना बराबर हो जाएगा डी हो जाएगा। और हम जानते हैं दो सदस्यों का अधिक गुणन कैसे होता है, आई का जो भी गुणांक है उसका गुणा कर लेते हैं, तो हो जाएगा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर हो गया डी। यह हो गया समतल का कार्तीय समीकरण, जहाँ एल एम एन क्या है, एल एम एन जो है वो क्या है, दिक्कोज्याएं हैं। यदि अभिलंब के दिक् अनुपात, दिक्कोज्या के जगह अनुपात दिया हुआ है ए बी सी, तो समतल का समीकरण हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर डी हो जाएगा। ठीक, अब इससे संबंधित एक दो प्रश्न हम लोग हल कर लिए। कह रहा है कि उस समतल का समीकरण ज्ञात करिए, उस समतल का समीकरण ज्ञात करिए जो मूल बिंदु से 7 इकाई की दूरी पर है और इस पर लंब सदिश, इस पर लंब सदिश
ये दिया हुआ है। हम जानते हैं कि लंब के रूप में, विलंब के रूप में वेक्टर समतल का समीकरण ये होता है। ठीक, ये जो यहाँ यूनिट वेक्टर n दिया हुआ है, यह लंब सदिश जो कह रहा है उसके अनुदिश एकांक सदिश है। लंब सदिश के अनुदिश एकांक सदिश है। डी क्या है? लांबिक दूरी है। तो अब सबसे पहले जो चीज दिया हुआ उसको लिख लेंगे। दिया हुआ है कि मूल बिंदु से समतल की लांबिक दूरी कितना है? 7 है, लिख लिया गया है। मूल बिंदु से समतल पर जो लंब सदिश है उसके हम वेक्टर n मान लें, तो वेक्टर n बराबर लिखा हुआ है i प्लस टू जे माइनस 2k, क्या लिखा हुआ देखिए। अब मूल बिंदु से समतल पर लंब इकाई सदिश, तो अब पहले ही बताया भी जा चुका है, यूनिट वेक्टर n बराबर हो जाएगा वेक्टर n अपान माडा वेक्टर n बटा वेक्टर n का परिमाण, तो हो जाएगा i प्लस 2j माइनस 2k बटा कर्णी में i के गुणांक का वर्ग प्लस j के गुणांक का वर्ग प्लस k के गुणांक का वर्ग। हल करेंगे तो यूनिट वेक्टर n बराबर हमारा आ गया है। ठीक, डी का मान मालूम है हमको, और हम जानते हैं कि समतल का जो समीकरण होता क्या होता है, आर डॉट यूनिट वेक्टर n बराबर डी। आर डॉट यूनिट वेक्टर n का मान रख दिया गया है और डी का मान रख दिया गया, आंसर निकल गया। ठीक, एक दूसरा तरह का एग्जाम्पल देखा जाए। कह रहा है कि समतल इतना दिया हुआ यहाँ पर, मूल बिंदु से डाले गए लंब सदिश की दिक् कोज्याएं ज्ञात करिए। इसमें समतल का समीकरण दिया हुआ है और कह रहा कि मूल बिंदु हम जानते हैं कि फार्मूले में ये मूल बिंदु से डाले गए लंब के अनुदिश एकांक सदिश है। तो कह रहा जो लंब डाला गया है उसकी दिक् खोज्या क्या है। तो सबसे पहले देखिए दिए हुए समतल का समीकरण लिख लिया गया है, ये लिखा गया है, पक्षांतर कर दिया गया, देखिए पक्षांतर -3। ठीक, और जो दूरी होती है हमेशा क्या है? पॉजिटिव है। यहाँ -3 आया हुआ है तो माइनस से हम गुणा कर दिए, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए, तो देखिए इसको ऐसे लिख लिया गया, यहाँ हो जाए आर डॉट -6i प्लस 3j प्लस 2k बराबर हो गया 3। ये हो गया दिए हुए समतल का समीकरण, हम मानक रूप में लिख लिए। तो सबसे पहले दिए हुए समतल के समीकरण को हम मानक रूप में लिख लिए। अब इसकी तुलना जो समतल का मानक समीकरण लिखिए से करने पर आर डॉट वेक्टर एन बराबर डी से करने पर, आर डॉट वेक्टर एन बराबर डी से करने पर वेक्टर एन का मान क्या है? तुलना कर लिया जाए, और यूनिट वेक्टर नहीं है, वेक्टर एन तुलना कर लेंगे, वेक्टर का मान ये आ गया। यूनिट वेक्टर एन बराबर क्या हो जाएगा? वेक्टर एन अपान मॉडुलस ऑफ वेक्टर एन, वेक्टर एन उसका परिमाण हो गया है और निकाला गया है, ये आ गया यूनिट वेक्टर एन। ठीक, और अभी उसके पहले जब हम लोग सिद्ध कर रहे थे तो वेक्टर एन बराबर लिखा गया था एल आई प्लस एम जे प्लस एन, जहाँ एल एम एन क्या थी? कोज्याएं थी, इसका मतलब आई का गुणांक एल हो जाएगा, जे का गुणांक एम हो जाएगा और के का गुणांक एन हो जाएगा। अतः लंब सदिश की जो दिक्कोज्या होगी ये हो जाएगी। ठीक, तो इस तरह के लंब सदिश की दिक्कोज्या ज्ञात करना है तो सबसे पहले दिए हुए समीकरणों के स्वरूप में लिख लेंगे, उसकी तुलना इससे कर लेंगे, तुलना करने के बाद वेक्टर एन का मान लिख लेंगे, फिर यूनिट वेक्टर एन दिखा लेंगे और आई जे और के का जो गुणांक होगा चिन्ह सहित वही उसकी लंब सदिश की क्या हो जाएगी? दिक्कोज्या हो जाएगी। और कभी कभी कहता है कि समतल का सदिश रूप में समीकरण दिया रहता है, कहता है इसका कार्तीय रूप में बदलिए एक नंबर के रूप में। ठीक, ये दिया हुआ देखिए, ये कह रहा है देखिए समतल का कार्तीय रूप में समीकरण लिखिए, तो उसको कुछ करना ही नहीं, सबसे पहले जो हम समीकरण दिया हुआ है उसको हम लिख लेंगे। आर बराबर मान लेंगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, केवल आर का मान रखना है, आर का मान रख दिया गया है आर
n पावर 1 है। ठीक, अब दो सदिशों का अदिश गुणन करिए, क्या हो जाएगा 3x और प्लस वाई -1 माइनस वाई प्लस जेड और 2k प्लस 2z आ गया 3x माइनस वाई प्लस 2z बराबर 1। यह हो गया समतल का कार्तीय समीकरण। तो इस प्रकार से यदि वेक्टर के रूप में, सदिश के रूप में कोई समतल दिया हुआ है तो उसको हम कार्तीय रूप में कैसे लिखेंगे। ठीक, इससे संबंधित प्रश्न एनसीईआरटी में एग्जाम्पल के रूप में दिया हुआ है और 2 या 3 3 या 4 प्रश्न दिए हुए हैं। ठीक, उन सभी प्रश्नों को आप लोग हल करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।